नमो नमः। कल हमने अपनी रुचिरा कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ के विषय के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके अभ्यास के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा कल का रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था। संज्ञा पद थे जो हमारे बालकः, बालकौ, बालकः। एक वचन, अगर एक वचन में है तो बालकः, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बालकौ, यानी दो, अगर दो से ज़्यादा हैं तो बालकः। इसी प्रकार जैसे राम है, रामौ, रामः। इसके बाद हमारे सर्वनाम पद आते हैं, जैसे एषः। जब कोई वस्तु हमारे समीप में होती है तो उसके लिए हम एषः का उपयोग करते हैं। एषः, यह, एतौ, ये दो, एते, ये सब। सह का प्रयोग हम जब कोई वस्तु हमारे दूर होती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे शह, वह, तौ, वे दो, ते, वे सब। कै, कौ, के। क्रियापद, यानी जो क्रिया की जा रही है, जैसे बालक पढ़ता है, बालक लिखता है, उसके लिए जैसे ऐसे रूप चलेंगे, लिखती, लिखता है, लिखन्ति। अगर पढ़ना का क्रिया है तो पठती, पठता, पठन्ति। अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरु, यानी कि जो ये शब्द हैं इनका हमें उच्चारण करना है। छात्र, छात्र। गजय, हाथी। घटय, घड़ा। शिक्षिका, अध्यापक। मकर, मगरमच्छ। दीपक, दिया। मयूर, मोर। बिडाल, बिल्ली। अश्व, घोड़ा। शुक, तोता। मूषक, चूहा। चंद्र, चंद्रमा। बालक, बालक। चालक, चालक यानी ड्राइवर। गायक, गायक यानी जो गाता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, यानी जो ये चित्र दिए हुए हैं इनको देखकर हमें इनके शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे ये, इसको हम कहेंगे कृषक है। इस चित्र को देखें, यह है वृषभ यानी बैल। कृषक है किसान। ये क्या है, ये एक भालू का चित्र है तो संस्कृत में कहेंगे भल्लुक है। ये एक मेढक का चित्र है यानी संस्कृत में कहेंगे मंडूक है। ये कबूतर है यानी कपोत है। ये पलंग है यानी पर्यंक है। ये टेलीफोन है, दूरभाष है। ये कबूतर है, ये कौवा है यानी काक है। ये एक दर्जी है, इसको कहेंगे सोचिक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वर्ण संयोजने पदम लिखित, यानी जो ये नीचे शब्द दिए हैं इनको जोड़ के हमें लिखना है। जैसे च प्लस ए बन गया पूरा च। श प्लस ए श। क प्लस एह क, यानी बन गया चषक है। इसी प्रकार हमने इन शब्दों को लिखना है। जैसे श प्लस औ, क्या बन गया शौ। च प्लस ई, क्या बन गया ची। कह प्लस अह, क्या बन गया कह, यानी कि सोचिक है। फिर अब हम इसको देखते हैं।
श। फिर आगे देखते हैं, श प्लस उ क्या बन गया, शु, यानी ये छोटे उ है तो ये छोटे उ की मात्रा हो गया। ये आधा श था, ये मिलके पूरा श शु हो गया। न प्लस ए के पूरा न, क प्लस औ मिलकर कऊ बन गया, यानी ये पूरा मिलकर हमारा शुनकऊ, यानी कि कुत्ते, दो कुत्ते। ध प्लस आ धा, व प्लस ए व, त प्लस अह तह, यानी धावत। उसके बाद देखते हैं, व प्लस री व्री, द के बाद व्यंजन आ गया है तो ये आधा ही रहेगा, तो द आधा ही रह गया। ध प्लस आ धा, यानी क्या बन गया योग, वृद्धा। फिर ग प्लस आ गा, य प्लस ए य, न प्लस त। अब यहाँ भी न के बाद व्यंजन आ गया है तो न आधा ही रहेगा, त प्लस ई गायंती, ये बन गया। उसके बाद देखते हैं हम, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी जो ये वर्ण हमने जो ये पद दिए हुए हैं इनका हमें वर्ण विच्छेद करके लिखना है। जैसे लघु, ल को हम क्या लिख सकते हैं, ल प्लस ए ल, ग प्लस उ घु लघु। इसी प्रकार इन शब्दों को भी हमने ऐसे ही तोड़ तोड़ के लिखना है। जैसे शिव्यति, शिव्यति को हम क्या लिख सकते हैं, स, यानी कि आधा स प्लस ई शी, आधा व आधा य प्लस ए प्लस त प्लस ई शिव्यति। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे वर्णः, वर्णा को हम कैसे लिख सकते हैं, व आधा व प्लस ए प्लस र, यानी कि आधा र प्लस अण आ, वर्णा। इसी प्रकार आपको ये तीन स्वयं ही करने हैं। आगे हम देखते हैं, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे चषकः, चषकौ, चषकः। जैसे एक गिलास है तो चषकः, दो गिलास हैं तो चषकौ, एक से ज़्यादा हैं तो चषकः। अब यहाँ पर जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे ये संज्ञा पद लिखे हुए हैं उसी प्रकार हमने इनको भी लिखना है। जैसे ब्लीवर्धौ, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर एक है तो ब्लीवर्ध, यहाँ क्या आएगा, ब्लीवर्ध, ब्लीवर्धौ, ब्लीवर्धा। ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, शूनकः, यहाँ क्या आ जाएगा, शूनकौ,
शुनकहा। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है मृगा, यानी बहुत सारे हिरण। तो अगर एक हिरण है तो क्या आएगा, मृग है। अगर दो हिरण है तो मृगौ, तीन है तो मृगा। सोचिक है, यहाँ पर द्विवचन में दिया हुआ है तो सोचिक है यानी दर्जी। तो एक है तो सोचिक है, सोचिकौ, सोचिकहा। ठीक है। इसके बाद है मयूर है, मयूरौ, मयूरहा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखता है, यानी जो ये चित्र दिए हुए हैं इनको देख के हमें इनको संस्कृत में लिखना है। ये क्या है, एक हाथी का चित्र है। तो संस्कृत में हाथी को गजह कहते हैं। ये एक कबूतर यानी एक कौवा है, इसको कहेंगे काक है। ये चंद्रमा है, इसको कहेंगे चंद्र है। अगर यहाँ पर दो हाथी होते तो आ जाता गजऊ, एक दो से ज़्यादा होते तो आ जाता गजा। इसके बाद देखिए ये क्या है, ताला, इसको कहेंगे तालह। ये क्या है, भालू, इसको कहेंगे भल्लुक है। ये क्या है, बिल्ली, इसको कहेंगे बिडाल है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखते, यानी चित्रों को देखकर हमें इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे बालकः किम करोति, बालक किम क्या, करोति कर रहा है। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। यहाँ पर तो अश्व हैं तो अश्वौ किम कुरुते, घोड़े क्या कर रहे हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, अश्व है यानी कि अश्वु धावते, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुराः किम कुर्वन्ति, यानी यहाँ पर तीन कुत्ते हैं तो यहाँ पर कुकुरा का प्रयोग हुआ है। कुकुरा किम कुर्वन्ति, क्या कर रहे हैं। कुकुरा भुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए कुकुरा भुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम छात्रौ किम कुरुते, यानी यहाँ पर दो छात्र हैं तो छात्रौ किम कुरुते, छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ तिष्ठते, छात्रौ तिष्ठ। आगे देखते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कृष्यति, किसान खेत को जोत रहा है। फिर आगे है गजौ किम कुरुते, हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलते, हाथी चल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी इनको देख वाक्यों को देख कर इनके हमने मिलान करने हैं। जैसे गजा, हाथी क्या करते हैं, गरजते हैं यानी गरजता है। सिंहो, सिंह क्या करते हैं, चलती यानी सिंहो चलंती।
गायक, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, देखिए फिर से देखिए एक बार, गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं। सिंहो गृजति, सिंह गर्जना कर रहे हैं। गायक गायति, गायक क्या करते हैं, गायन करते हैं। बालकौ, बालक क्या करते हैं, पठतः, पढ़ रहे हैं। मयूरः, मोर नाच रहे हैं। नर्तन्ति। आगे देखते हैं, मंजूषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको देखकर हमें इनका रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे मयूरः, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, यानी नर्तन्ति। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नर्तन्ति, यानी ये आ जाएगा फर्स्ट। फिर क्या है, गजऊ, हाथी क्या करते हैं, हाथी चलता है, चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए गजऊ हुआ है, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर चलता है यानी चलती, चलता है, चलंती, यानी चलता है द्विवचन, तो गजऊ चलता है। वृक्षः, वृक्ष क्या करते हैं, हमें फल देते हैं, यानी वृक्षा फलंती। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है वृक्ष का, वो वृक्षः, यहाँ पर फलंती भी बहुवचन है, तो वृक्षा फलंती। सिंहो गृजन्ति, गृजत है। सिंहो यहाँ पर द्विवचन है, तो गृजत है, सिंह गृजना करते हैं। वानर खादति, वानर खाते हैं। अश्व धावति, घोड़े दौड़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शः तौ ते इत्येवे उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि जो ये हमारे सर्वनाम पद दिए हुए हैं शः ते, इनका हमें उचित स्थान पर इनको लगाना है। जैसे अश्व धावति, अश्व यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा शः धावति। गजाः चलंती, यहाँ पर हमारा बहुवचन है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ते चलंती। उसके बाद है वानराः क्रीडन्ति, वानरा में है हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, वानरा में क्या आएगा, ते क्रीडन्ति। गायक गायति, यानी यहाँ पर हमारा एक वचन है गायक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शः गायति। उसके बाद है मयूरा नर्तन्ति, मयूरा में हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ते नर्तन्ति। एक शायद हमारा रह गया, छात्रु पठता है, यहाँ पर छात्रु द्विवचन है, तो यहाँ आ जाएगा तौ पठता है। आई होप आपको ये अभ्यास हमारा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करें, और इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज करें। धन्यवाद।